बीपीएससी की यहाँ पे 7वें आयोग की जो है भर्ती आ चुकी है 7th फेज़ की, और उसके ऊपर जो है मैंने वीडियो बना दिया है, चैनल पे है, आप जाके देखिए उसको। देखिए यहाँ पे हम बात करेंगे ना सिलेक्शन प्रोसेस। अगर आप फॉर्म भरने जाएंगे 15 जून से फॉर्म भरे जा रहे हैं, लेकिन उससे पहले समझने वाली बात ये है कि प्राथमिक विद्यालय की जो वैकेंसीज़ हैं मीन्स 1 से 5 तक हो गया, फिर उसके आगे 9 से 10 हो गया, फिर 11 से 12 हो गया, मीन्स माध्यमिक विद्यालय और उच्च माध्यमिक विद्यालय। तो इसमें जो सिलेक्शन क्राइटेरिया है वो कैसे वार होने वाला है, जो पेपर पैटर्न है उसमें क्या चीज़ आने वाला है, नेगेटिव मार्किंग होगी कि नहीं होगी, ये सारा कुछ मैं आपको यहाँ पे डिस्कस करूँगा। छोटी सी वीडियो है, लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। तो चलिए यहाँ पे स्टार्ट कर लेते हैं मेन मुद्दे की तरफ जो हम यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। देखिए यहाँ पे ये पूरी चयन प्रक्रिया की लिस्ट है और मैं चयन प्रक्रिया को ही सिर्फ डिस्कस करूँगा, बाकी चीज़ें पहले वीडियोस में बता चुका हूँ। देखिए चयन प्रक्रिया में यहाँ पे सबसे पहले लिखित परीक्षा होगी, जो कि वस्तुनिष्ठ के आधार पर यहाँ पे चीज़ें होने वाली हैं। लिखित परीक्षा में जो परीक्षा संरचना है उसमें चीज़ें यहाँ पे दी गई हैं। सबसे पहले देखिए भाषा अहर्ता, मीन्स कि ये एक कॉमन जो है सब्जेक्ट है जो कि सभी को देना है, चाहे आप प्राथमिक हो, चाहे उच्च माध्यमिक हो, चाहे प्राथमिक विद्यालय से हो। ठीक है, प्रश्नों की संख्या टोटल यहाँ पे 100 होने वाली है और इसमें 2 भाग में पेपर होंगे। सबसे पहले भाग में 25 क्वेश्चन और दूसरे भाग में 75 क्वेश्चन। ठीक है, 2 घंटे की यहाँ पे परीक्षा की अवधि होने वाली है। कुल अंक यहाँ पे 100 आपके मिलने वाले हैं। ठीक है, भाग 1 में 25 और भाग 2 में 75, मतलब एक क्वेश्चन 1 नंबर का होने वाला है। ठीक है, देखिए प्राथमिक से उच्च माध्यमिक जो विद्यालयों के सभी अध्यापकों के लिए ये पेपर कंपलसरी है। इसमें क्या चीज़ें आएंगे, यह पत्र 2 भाग में होंगे, जैसे मैंने आपको बताया, भाग 1 भाग 2, 25 और 75 का रेशियो रहेगा। भाग 1 में अंग्रेजी भाषा के सभी के लिए समान मीन्स कॉमन होगा, मीन्स जितने भी आप चाहे जो सब्जेक्ट ले रखे हों आपको इंग्लिश का पेपर देना जरूरी है। भाग 1। भाग 2 की बात करें तो हिंदी भाषा, उर्दू भाषा और बांग्ला, ये 3 भाषाओं में से कोई एक भाषा को आपको चुनाव करना पड़ेगा। जब आप फॉर्म भरेंगे तो इसमें से एक भाषा आपको देना पड़ेगा, मीन्स उसमें परीक्षा देनी पड़ेगी। ये 2 भाग आपके होने वाले हैं। ठीक है, देखिए इस पत्र का अर्थात दोनों भागों को मिलाकर कम से कम 30% अनिवार्य है, मीन्स पास होने के लिए आपको 30% मार्क्स मिनिमम लाना पड़ेगा, तब आप जो है मेरिट के अंतर्गत आएंगे, नहीं तो आप बाहर कर दिए जाएंगे। लेकिन इसमें कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं होगी। नेगेटिव मार्किंग होगी लेकिन एक्चुअल में जो आपकी पहली परीक्षा जो सबके लिए कंपलसरी है इसमें नेगेटिव मार्किंग नहीं होगी, ये सिर्फ क्वालिफाइंग है, 30% मार्क्स आपको लाना होगा। ठीक है, देखिए यहाँ पे बात कर लें जो सामान्य अध्ययन मीन्स की प्राथमिक विद्यालय वालों के लिए जो अध्यापक हैं कक्षा 1 से 5 के वर्ग के लिए परीक्षा देने जाएंगे। सबसे पहले उनको पहला पेपर यहाँ पे देना पड़ेगा, 30% मार्क्स आना चाहिए, क्वालिफाई करेंगे। दूसरे पेपर में यहाँ पे क्या है, आपका सामान्य अध्ययन होने वाला है 1 से 5 वालों के लिए, जो लोग यहाँ पे अप्लाई करेंगे प्राथमिक विद्यालय के लिए। इसमें 120 प्रश्न आएंगे, 120 नंबर्स के आएंगे और 2 घंटे आपको मिलेंगे। देखिए इसमें क्या चीज़ें हैं ना, सबसे पहले आपके कुछ विषय से संबंधित प्रश्न होंगे, जैसे कि गणित है, मानसिक क्षमता परीक्षण है, सामान्य जागरूकता, सामान्य विज्ञान, सामाजिक विज्ञान, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन, भूगोल और पर्यावरण से शामिल प्रश्न होंगे। साथ ही साथ इसमें कुछ आपके SCERT से संबंधित होंगे, जिस लेवल की आप जैसे 1 से 5 लेवल की आप परीक्षा दे रहे हैं तो 1 से 5 लेवल की SCERT संबंधित कुछ यहाँ पे प्रश्न आएंगे, मीन्स 120 प्रश्न का मिश्रण यहाँ पे मिलेगा आपको। तीसरा आ जाते हैं माध्यमिक विद्यालय मीन्स 9 से 10 वाले। तो 9 से 10 वालों को ये परीक्षा देने की आवश्यकता नहीं है, वो सिर्फ पहला पेपर देंगे जो कि 30% से क्वालिफाई करेंगे और फिर तीसरा पेपर देंगे जिसमें विषय और सामान्य ज्ञान के सामान्य अध्ययन के प्रश्न आएंगे। विषय आपको बताने वाले हैं, उससे पहले जान लीजिए 120 क्वेश्चन है और 120 आपको जो है यहाँ पे मार्क्स के हैं और 2 घंटे आपको समय मिलने वाले हैं। यह पत्र जो है आपके 2 भाग में होने वाला है। ठीक है, तो जो 9 से 10 वाले हैं इनका 2 भाग में होगा और 2 भाग कैसे बटा हुआ है ये भी आप देख लीजिए। पहले भाग में 80 क्वेश्चन, दूसरे में 40 क्वेश्चन, दोनों ही 80 नंबर के और 40 नंबर के होंगे। भाग 1 में विषय है, जैसा कि हमने आपको बताया। विषय में अगर आपने हिंदी, बांग्ला, उर्दू, संस्कृत, अरबी, फारसी, अंग्रेजी, विज्ञान, गणित एवं सामाजिक विज्ञान, इसमें से जो आपके सब्जेक्ट्स हैं उसको आप चूज़ करेंगे, वो भाग 1 में उससे प्रश्न आएंगे, संबंधित 80 प्रश्न आएंगे। दूसरा है विषय पत्र माध्यमिक विद्यालयों के विषयों के पाठ्यक्रम NCE के RT के बेस्ड पे आएगा और वो बेस्ड क्या रहेगा, 9 से 10 के जो यहाँ पे आपकी सिलेबस है उसी के बेस्ड पे आएगा। ठीक है, भाग 2 की अगर हम बात कर लेते हैं तो एक सामान्य अध्ययन की जो है एक पत्र है जिसमें आपको प्राथमिक प्रश्न माध्यमिक विद्यालय के पाठ्यक्रम से संबंधित होंगे, लेकिन इसका स्तर जो है न्यूनतम ही रहेगा आपका। कहने का मतलब सामान्य विज्ञान हो गया, प्राथमिक गणित, सामान्य जागरूकता, राष्ट्रीय आंदोलन और भूगोल से संबंधित यहाँ पे प्रश्न होने वाले हैं। टोटल 40 प्रश्न आपको देखने को मिलेंगे। ठीक है, तो 9 से 10 वालों के लिए हो गया और 1 से 5 वालों को हमने बता ही दिया। फिर यहाँ पे लास्ट में आ जाता है उच्च वर्ग विद्यालय के अध्यापकों के लिए, मीन्स वर्ग 11 से 12। देखिए यहाँ पे क्या चीज़ें हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, समझिएगा। विषय और विज्ञान मीन्स सामान्य अध्ययन और विषय दोनों मिश्रण आएगा। पहले सेक्शन में भाग 2 में इसमें परीक्षाएं होंगी, 120 क्वेश्चंस आएंगे, मीन्स भाग 1 में 80 क्वेश्चंस, भाग 2 में 40 क्वेश्चंस। 2 घंटे का पेपर है, नंबर आपका सेम होगा, 1 क्वेश्चन 1 नंबर का। देखिए एक पत्र में 2 भाग यहाँ पे होने वाले हैं। भाग 1 में क्या है, विषय वाली परीक्षा होती है, तो इसमें आपका जैसे विषय है हिंदी है, उर्दू, अंग्रेजी, संस्कृत, बांग्ला, मैथिली,
मगही, अरबी, फारसी, भोजपुरी, पाली, प्राकृतिक, गणित, भौतिकी, इतिहास, मतलब ये जो लिस्ट है ना पूरा एक बार आप देख लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसमें से अगर जो विषय है उसके संबंधित प्रश्न आएंगे। दूसरा चीज़ यहाँ पे चलते हैं एनसीईआरटी से संबंधित होंगे। जैसे आप 11-12 की परीक्षा दे रहे हैं तो 11 और 12 के बेस लेवल की चीज़ें एनसीईआरटी से आने वाली हैं। अब देखिए भाग 2 में जो आपका यहाँ पे सामान्य अध्ययन की परीक्षा है, तो भाग 2 के लिए जो है यहाँ पे नॉर्मली वही चीज़ें हैं, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन, भूगोल से संबंधित प्रश्न, और यहाँ पे प्राथमिक गणित भी आएगी। में से थोड़ा सा जो है गणित के क्वेश्चंस भी आएंगे, सामान्य जागरूकता के प्रश्न आएंगे और सामान्य विज्ञान से प्रश्न आपके आने वाले हैं। 120 क्वेश्चन हो गए, जो कि अध्ययन से, सामान्य अध्ययन से 40 प्रश्न और विषय से 80 प्रश्न। तो ये आपके जो है उच्च माध्यमिक और माध्यमिक के पूरे मतलब सिलेबस एग्जामिनेशन पैटर्न हो गए, कैसे कैसे आपके यहाँ पे होने वाले हैं। ठीक है, अब देखिए सभी विद्यालय अध्यापकों के लिए ली जाने वाली लिखित परीक्षा वस्तुनिष्ठ मीन्स एमसीक्यूज ऑब्जेक्टिव प्रश्न होगी, आधारित होगी। प्रत्येक गलत उत्तर के लिए ऋणात्मक नेगेटिव मार्किंग अंक दिए जाएंगे। कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग बिहार के संकल्प इतना 2007 और 2008 के अनुसार लिखित परीक्षा में शामिल सामान्य वर्ग के उम्मीदवार को 40%। ये सिलेक्शन प्रोसेस के अंतर्गत मैं आपको बता रहा हूँ कि जो परीक्षा आप देंगे, परीक्षा पहला पेपर कंपलसरी है, उसके बाद अपने क्लास के हिसाब से, जैसे आप 1 से 5 के लिए अप्लाई कर रहे हो, दूसरा पेपर है 9 से 10 के लिए दूसरा है, 11 से 12 के लिए दूसरा है। जो पेपर देंगे उसमें जो है पहले पेपर पास करने के लिए आपको 30% लेना आवश्यक था। फिर बात करते हैं कि जो सब्जेक्टिव प्रश्न है, जैसे कि आपने मान लीजिए 1 से 5 के लिए दिया, ठीक है, तो 1 से 5 के जो पेपर आप उसमें देंगे उसमें आपको लाना पड़ेगा 40% मार्क, जो कि सामान्य, यहाँ पे सामान्य वर्ग वाले हैं, मीन्स जनरल वाले हैं। जो पिछड़ा वर्ग है, ओबीसी वाले हैं, उनको 36.5% यहाँ पे नंबर लाने होंगे। अत्यंत पिछड़ा वर्ग जो है उनको 34% नंबर लाने होंगे। कहने का मतलब ये है, जैसे अगर आपका जो पेपर है वो 120 नंबर का है, ठीक है, सामान्य की अगर हम बात कर लें तो इसका 40% अगर आप निकाल लेंगे तो इसका कितना हो जाएगा, 40%, 12 चौके 48, यहाँ पे 48 नंबर मिनिमम लाना होगा पासिंग मार्क्स। ठीक है, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति महिलाओं और जो दिव्यांग हैं उनके लिए 32% न्यूनतम अंक लाना अनिवार्य है, अन्यथा वे प्रतियोगिता परीक्षा से बाहर हो जाएंगे। ध्यान रखिएगा, ये मिनिमम मार्क्स अगर आप अटेन करते हो तभी आप मेरिट में या जो भी प्रतियोगिता परीक्षा है उसके अंतर्गत आओगे, नहीं तो आप बाहर कर दिया जाओगे। देखिए, अभ्यर्थी किसी एक ही विषय का चयन कर सकते हैं जिस विषय में उन्होंने शिक्षक पात्रता परीक्षा उत्तीर्ण की है। जो शिक्षक पात्रता परीक्षा आपने दिया है उसमें एक विषय जिससे आपने उत्तीर्ण किए हैं वही सब्जेक्ट आपको चूज़ करना है और एक ही विषय का चयन आप कर सकते हैं। यदि अभ्यर्थी एक या एक से अधिक विषय में शिक्षक पात्रता परीक्षा उत्तीर्ण हुए हों तो उस स्थिति में अभ्यर्थी अपनी इच्छा से एक ही विषय का चयन कर सकते हैं। अब देखिए, बात ये आ रही है ना कि अगर एक से ज़्यादा विषय आपने शिक्षक पात्रता परीक्षा दिया है, फिर भी जो है आप किसी एक विषय का ही चुनाव करें। ये पूरा जो है आपका सिलेक्शन प्रोसीजर हो गया। कौन कौन से एग्जामिनेशन पैटर्न आने वाले हैं, कितने कितने पेपर्स होने वाले हैं आपके, ये सारी चीज़ें मैंने बता दिया। फिर अब इतना जब आप कर लेते हो, इतना मिनिमम मार्क्स ले आते हो, फिर आप मेरिट के अंतर्गत आ जाओगे। तो जब मेरिट बनेगी, जो उसकी लिस्ट आएगी, तो उसकी फर्दर नोटिफिकेशन आपको देखने को मिल जाएगी। फिलहाल के लिए इतनी जानकारी आपके लिए काफ़ी है कि जब आप परीक्षा देने जाएंगे इतना आपको जानकारी होना चाहिए, इतना मिनिमम मार्क्स लाना है। अब इसके बेस पे आप जो है अपनी तैयारी को करते रहें। फिलहाल कोई अगर क्वेरी या प्रश्न है तो आप कमेंट करके हमसे पूछ सकते हैं, नहीं तो नेक्स्ट वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे।